नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान। इस वक्त का जो बड़ा मुद्दा है देश में, बहुत जो स्थिति लोगों की बद से बदतर हो रही है, वो सहारा इंडिया कंपनी जो लोगों का, करोड़ों लोगों का जो अरबों रुपया है वो नहीं दे रही है। यानी आखिर क्या स्थिति है, क्या नहीं है। इस वक्त पंजाब से हमारे साथ एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जुड़े हैं जो सहारा इंडिया में काफी समय से वर्कर भी थे और उन्होंने जमाकर्ता भी रहे हैं। तो आपका, अनिल वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव जनादेश में। धन्यवाद सर। अनिल जी, सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो पंजाब की जो स्थिति है, सहारा के जो जमा करता है, उनकी क्या स्थिति है जिस जिस तरीके से सहारा इंडिया कंपनी पैसे नहीं दे रही है। सर, पंजाब की स्थिति तो बहुत दयनीय हो चुकी है, क्योंकि इसमें जो कार्यकर्ता और जमाकर्ता दोनों आज के डेट में सफर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ऑफिस बंद हो चुके हैं पंजाब में। जी जी। और कोई भी अधिकारी यहाँ से लेके ब्रांच स्तर से लेकर के एरिया स्तर तक कोई भी अधिकारी आज के डेट में फोन नहीं उठा रहा है, ना जवाब दे रहा है कि स्थिति क्या है, कंपनी पैसे देगी नहीं देगी। और प्रशासन के द्वारा भी हम लोग जहाँ जहाँ कंप्लेन कर रहे हैं, प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रहा। प्रशासन भी बस वो हम लोगों को आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ये तो बड़ा केस है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ऐसे मिसगाइड कर रहा है लोगों को। जबकि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी चीजें हैं जो आज भुगतान को लेकर के किसी ने रोका नहीं है कंपनी को। लेकिन अब इस समय हम लोग जो 15-15, 18-18 साल काम करने के बाद आज सफर कर रहे हैं, आज ना हमारी इनकम रह गई, ना हमारी इन्वेस्टमेंट की कोई रकम मिल रही है। हम घर परिवार, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सरवाइव करना सब एकदम बिल्कुल बहुत मुश्किल दौर में गुजर रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा अनिल जी, लगभग पंजाब में अगर बात करें तो लगभग कितना पैसा होगा जो जमा करता है, जो लोगों का पैसा है सहारा इंडिया कंपनी पंजाब के में ऊपर? सर मिनिमम आज के डेट में 1 करोड़ से ऊपर जमा करता है। और अच्छा आज के डेट में मिनिमम पंजाब से लगभग 50,000 करोड़ रुपए जमा है। अच्छा। अच्छा, आपकी जो ये लड़ाई है, कहीं ना कहीं जो एक जन आंदोलन है, उसके माध्यम से भी आप फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं इसके पंजाब के, तो बिल्कुल सर। उसमें किस तरीके से अपने संगठन की कार्यशैली चल रही है, देखने को मिल रही है? हमारे यहाँ देखिए, कार्य स्तर पे जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे है, वहाँ पे भी लोग अब तैयार हो रहे हैं। संगरूर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ जालंधर है, होशियारपुर है, खन्ना है। और लुधियाना प्रॉपर में हम लोग लगभग यहाँ पे लुधियाना में 10 से 12 जो थाने हैं, कमिश्नर हैं, उनके पास, डीसी के पास, सबके पास हम लोग कंप्लेन कर चुके हैं। सीएम से लेकर के डीजीपी, हर स्तर पे हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। और जिसकी इंक्वायरी चल रही है, जिसके 2 एडीसीपी जांच कर रहे हैं, और एसपी स्तर के आईजी रैंक के लोग इस पे लगे हुए हैं सभी, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा भी हमें आश्वासन दिया गया है कि हम जल्द से जल्द इस चीज पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक जिस हिसाब से पैसा यहाँ जमा है, आज के डेट में पब्लिक सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो एजेंट के ऊपर, कार्यकर्ता के ऊपर, क्योंकि वो पब्लिक का भी प्रेशर झेल रहा है और कंपनी का भी प्रेशर। कंपनी के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है और पब्लिक उसके ऊपर प्रेशर बना रही है। काफी वर्कर इसमें मानसिक प्रेशर में है, जो डिप्रेशन बिल्कुल आपने जैसी सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने अनिल जी। जिस तरीके से जो वर्कर हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान है, हताश है, क्योंकि अगर बात करूं देश के कई हिस्सों से उनकी जो सुसाइड करने की भी जो बिल्कुल स्थिति है, बिल्कुल। वो हमारे जो यहाँ केस भी है वो सर, सामने आए हैं। हमारे बीच के जी। भी साथी यहाँ काफी पंजाब में भी इस तरह से केसेस हुए हैं, लेकिन उसकी ना एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई। और कहने पे यहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो फ्रेंचाइजी गार्जियन मैनेजर हैं, वो लोग मिस गाइड करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये तो ऐसे हो जाता है। आप बताइए, जो आदमी अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहा है वो क्या करेगा? आज बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है, अपने माँ बाप का इलाज नहीं करा पा रहा है, वो व्यक्ति कहाँ जाए, किससे कहने जाए? उसका दुख कोई सुनने वाला नहीं है, ना मैनेजमेंट सुन रही है, ना प्रशासन सुन रहा है। जी, मैं पीछे सहारा अभी इंडिया कंपनी की जो पेमेंट है, ये लगभग कितने दिन से ये समस्या आई है, ये पिछले देखने 5 वाली बात? सालों से पंजाब में सर समस्या चल रही है पेमेंट की। 2016-17 से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, लेकिन अच्छा। मैनेजमेंट के अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से उनको समझा करके, गलत तरीके से उनको बात को उनको रख करके, उनको मिसगाइड करके, एक तरह से ब्रेन वॉश करके उन पैसों को दोबारा दोबारा इन्वेस्ट कराता गया। अच्छा। नहीं, अगले साल से हो तो जाएगा, अगले महीने से हो जाएगा, इस तरह से करते करते जब ने पैसा, जब कंपनी ने 2018 के बाद से बिल्कुल ही बंद कर दिया, अच्छा। क्योंकि अभी लोगों में जब अभी अभी जिस तरीके से आपने बताया कि जो कार्यकर्ता के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जो जमा करता है उनको भी झेलना है और कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जिस बिल्कुल तरीके से आपकी कार्यशैली है, वहाँ के प्रशासन की अगर आपकी बात करें, प्रशासन किस स्तर पे काम कर रहा है और क्या उम्मीद प्रशासन लगती सर है कि हाँ, कैसे होगा? हाँ, अभी तो हमने जस्ट दिसंबर में भी फिर दोबारा हमने कंप्लेन किया था
पीछे 2 कमिश्नर यहाँ पे, जैसे ही कोई कार्रवाई शुरू होती है तब तक कोई अधिकारी वो चेंज ट्रांसफर हो जाती है उसकी। अभी पीछे काम चल रहा था तब तक वो ट्रांसफर हो गया कमिश्नर साहब का, फिर अब नए कमिश्नर आए, फिर हमने दिसंबर में उनको दिया, डीसी साहब को भी कंप्लेंट किया कि सर हमारी कार्रवाई आप आगे बढ़ाओ, नहीं तो हम धरना करने जाए, प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे। फिर उन्होंने इंक्वायरी अच्छा। तेज किया, पब्लिक को बुलाना शुरू किया। अब वो हमें इस तरह से प्रेशर बना, पब्लिक के ऊपर प्रेशर बना रही है प्रशासन कि आप लोग एक गलत वे में जा रहे हो, आप लोग कंप्लेन कर रहे हो, ये तो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ये सेंट्रल, इसके ऊपर ये तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। फिर हम लोग अपनी बात रखने, कल हम फिर जा रहे हैं डीसी ऑफिस में, कल हमें बुलाया गया है, हम अपनी बात वहाँ रखेंगे, हम अपनी वे। और जो इंक्वायरी की बात है, इंक्वायरी में आपको पता ही है पुलिस प्रशासन जो है वो अपने पहले अपना पल्ला छुड़ाता है, वो भागने की कोशिश करता है, वो कार्रवाई नहीं करना बिल्कुल चाहता। बिल्कुल, प्रशासनिक अगर सख्ती से प्रशासन इस नहीं तो मामले को आज ले तो के कहीं टाइम ना में कहीं सर लोगों अगर, का पैसा हाँ, मिले। हमने मुख्यमंत्री तक को लेटर भेजा, मुख्यमंत्री तक हमने कम से कम 400 से 500 कंप्लेन भेजे यहाँ से पब्लिक के द्वारा और अपने द्वारा खोल। अभी मुख्यमंत्री जी का जो लेटर हमारे पास आया है उसमें कहा गया कि आपका कंप्लेन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ट्रांसफर कर दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कार्रवाई करेगी। अच्छा, यानी हाँ, अपना यानी पल्ला कहीं ना साफ कहीं, झाड़ रही हाँ, है। अपना पल्ला झाड़ लिया जा रहा है। हमने मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के जितने विधायक थे, हमने सबको एप्लीकेशन दिया कि हमारी मुख्यमंत्री के साथ हमारी मीटिंग कराइए। हम चंडीगढ़ भी गए थे इस बात को लेकर के, लेकिन वहाँ पे बात करना तो दूर की बात है, वो कहते नहीं नहीं जी, अभी तो उनके लिए दूसरे स्टेट में जाने के लिए टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पीछे यानी आंकड़ा, अगर हाँ, आंकड़ा जो है आपके यहाँ तकरीबन ये जो जमा करता है वो कितना बताया था शायद आपने? 1 करोड़ से प्लस है सर, केवल एक लुधियाना करोड़ लुधियाना एक एक में। एक एक करोड़ की जो जनता है, 1 हर करोड़ तीसरा जनता है ना? व्यक्ति पंजाब में 3-3.5 करोड़ की आबादी है, हर तीसरा हाँ, व्यक्ति सहारा से पीड़ित है। सहारा का पीड़ित है। हाँ, लेकिन जो पंजाब सरकार है वो इस पर कोई भी एक्शन नहीं कुछ ले नहीं, रही है, यानी कोई अपना पल्ला एक्शन, झाड़ रही है। हाँ, अपना झाड़ रही है। हमने सर यहाँ इसके पे इसके जितने, अनिल 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 जी, इसके पीछे क्या समझते हैं आप? किस तरीके से ये इसके सरकार पीछे जो है देखिए पल्ला सर, झाड़ रही है हम और क्यों लोग अभी कार्रवाई सर, नहीं हो पा रही है? अब ये तो ये सरकार ही बता सकती है कि क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहती, क्या नहीं है। हम लोग यहाँ पे मीडिया के द्वारा भी, जो यहाँ के प्रतिष्ठित अखबार हैं, हमने उनको भी जी, प्रेस नोट दिया था कि सर हमारी बात आप एक, क्योंकि मीडिया भी एक चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र में, बिल्कुल कि बिल्कुल। हमारी बात को उठाइए, हमारी बात को। वो कहते हैं जी हम कंपनी का नाम नहीं छापते, यानी कि उनको कहीं ना कहीं से सहारा से डर लगा हुआ है, यानी कि एक आदमी को बचाने के लिए करोड़ों आदमी को मौत के मुंह में ढकेल दिया जा रहा है आज। नहीं अनिल जी, इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जब तक कोई भी केस देखो, रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक किसी का नाम नहीं ओपन हो सकता, नहीं मीडिया नहीं की अगर सर, बात कहूं वो तो। अलग चीज़ है सर। अगर अगर वहां केस अगर सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ या उनके जो उनके अधिकारी हैं उनके खिलाफ अगर मामला दर्ज होता हाँ, है तो तो ईश्वर उनका नाम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो तो हमने उनको सारी चीजें बताया सर, हमने दिया भी उनको कि सर इतनी पब्लिक इनसे परेशान है, हमारी पंजाब मुद्दा पंजाब उठाइए। में पंजाब में क्या सहारा इंडिया कंपनी के अधिकारियों या सुब्रत राय जो सहारा श्री जिसको कहा जाता है उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराया गया अब लोग किसी ने? हाँ हाँ, पंजाब हाई कोर्ट में मुकदमा तो दर्ज ही नहीं हुआ यहाँ पे सर, इंक्वायरी ही चल रही है। मुकदमा तो हम पिछले 1 साल से उनको कंप्लेन दे रहे हैं हम, वो मुकदमा ही अच्छा। न दर्ज है यहाँ पे। पंजाब हाई कोर्ट द्वारा में उन्होंने स्पेशल स्टे ले लिया है कि इनका नाम नहीं, सुब्रत राय और ओपी श्रीवास्तव का पीछे लेटर भी आया था, पेपर में भी आया था कि हाँ। हमारे खिलाफ आप एक्शन नहीं ले सकते। अच्छा, और यानी वो कोर्ट कानून कोर्ट भी और उन्हीं को बचा रहा सरकार है। हाँ, और कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं वो, जो हम्म, जिस तरीके से सुब्रत राय और ओपी सिंह यहाँ पे बता लुधियाना रहे हैं कि आप लेटर पंजाब दिया क्षेत्र है। में, हाँ, पंजाब क्षेत्र में जी लगभग 200 कंज्यूमर कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, जी। लेकिन उसमें अगर अगर भुगतान, अगर 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 अनिल जी बात करें, तकरीबन आपने बताया 1 करोड़ लोग हैं। 1 करोड़ हम्म, अगर सड़कों पर आ जाए, 1 करोड़ में तो आधे भी सड़कों पर आ जाए, फिर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, आने की तैयारी है। अब हम लोगों को अब रोकना नहीं, हमने तो सरकार अल्टीमेटम किसी तरह पार्टी या वर्कर समझा के रखे थे हम लोग। अब देखो, सीधे सीधे जिस हमने तरीके से ये जो हाँ, हाँ, स्थिति भयावह बन रही है, लोगों का जो बहुत गाड़ी बड़ी कमाई की भयावह बन पैसा रही है। है, वो वो कहीं न कहीं उनको सही समय पर ना मिलना और ना मिलना, हताशा और परेशान कहीं न बिल्कुल कहीं बिल्कुल। आज वो उस समस्या ये से जूझ रहे हम तो हैं। कह रहे हैं सर, देखिए ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा त्रासदी होगी। कोरोना तो छोड़ दीजिए, इसमें इतनी बड़ी त्रासदी होगी क्योंकि ये सिर्फ 13 करोड़ लोग नहीं है। अगर एक आदमी के साथ 4 आदमी जोड़ दिया जाए तो ये 50 करोड़ से प्लस आदमी है। और जिस दिन 50 बिल्कुल। करोड़ लोग जिस दिन चालेंगे ना, अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरीके से जो हालात है सहारा इंडिया कंपनी में जो भी जमा करता है, जिनका पैसा है, गाड़ी कमाई की पैसा है, उनको सही समय पर नहीं मिल रहा। एक कहीं न कहीं एक बड़े चिंता का विषय है। अनिल जी, आपसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आपने जानकारी दी पंजाब में जो स्थिति है। लेकिन जिस तरीके की आपकी लड़ाई है, जिस आंदोलन के माध्यम से जिस जन आंदोलन से भी आप जुड़े हैं, वो भी लगातार पूरे देश में काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि प्रशासनिक तौर पर प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? क्योंकि अगर बात करें कुछ हिस्सों में हिंदुस्तान के हिस्सों में बताया गया कि जहां भी प्रशासन सख्त हुआ है, वहां लोगों का वहाँ पैसा मिला है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर। हम लोग सर यहाँ तो पे मुख्यमंत्री तो साहब को हमारा भी ये बात। हमारा हमारा लाइव जनादेश का यही एक बहुत निवेदन है बहुत सरकार धन्यवाद से आपका। और कोर्ट से कि तमाम प्रशासनिक तौर पर अपनी कार्रवाई मजबूत करें, जिससे कि जो गरीब लोगों का जमा हुआ धन है, सहारा इंडिया कंपनी उनका सही अब वो बिल्कुल सही समय पर अभी बिल्कुल तत्काल प्रभाव से लौटा दे और अपनी इज्जत और मान मर्यादा और कहीं न कहीं जो खोती जा रही है कंपनी की भी जो स्थिति खराब हो रही है, वो खत्म हो वापस अपनी चुकी है सर। लौटा यहाँ ले। पे सुब्रत राय ने मारा एकदम पूरे भारत के विश्वास ही खत्म कर दिया। आने वाले जी। 100 सालों में भी कोई प्राइवेट संस्था अब काम नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, इन्होंने जिस जिस तरह तरीके से, से हाँ, जिस हाँ, तरीके से सहारा इंडिया कंपनी को कहा गया द वर्ल्ड लार्जिंग फैमिली हुँ, विश्व का विशालतम विश्व का परिवार। विशालतम इ परिवार, इतनी इतनी पुरानी कंपनी और इस लेवल पे क इस काम किया लेवल है और इस लेवल पर आकर आज कहाँ बिल्कुल गड्ढे में गिर गई है, यानी लोगों के आज मन भी से देखिए उतर गई कोर्ट है। के रोक के बावजूद पंजाब में पैसा वसूला जा रहा है। लोगों को गलत तरीके से गलत मिसगाइड करके पैसा इकट्ठा किया जा रहा है कुछ मैनेजरों के द्वारा, और कंपनी के अधिकारी घर बैठ करके सैलरी ले रहे हैं। जो ऑफिस में तो नहीं बैठते हैं, इस ऑफिस बात नहीं पे अनिल खुलता। जी इस बात को ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को जागरूक करें, लोगों बिल्कुल, को बिल्कुल बताएं सर। कि ये स्थिति ये है और हमारा कहना ये है जो भी लोग जो भी दर्शक हमारे लाइव जनादेश के इस वीडियो को देख रहे हैं, इस जानकारी जो सुब्रत राय सहारा की ने जो लोगों के जीवन में एक जहर घोल रहा है, उनका सही समय पर पैसा नहीं दे रहा, लोगों के मन के अंदर आक्रोश पनपा रहा है। एक कहीं ना कहीं बड़े चिंता का विषय। तो मेरा यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि तमाम सहारा से जुड़ी जानकारी हम आप तक लाएंगे। आज हम अभी बात कर रहे थे जो अनिल वर्मा जी हैं जो कि पंजाब से हैं और अपना जो स्थिति पंजाब की उन्होंने बताई है। तो अब अगली वीडियो या अगला जो मुद्दा है अगले जो किसी और प्रदेश में बात करेंगे। और अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।